बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जो है वो एक थ्योरम किया, काशिश थ्योरम फॉर अबिलियन ग्रुप्स। अब हम नॉन अबिलियन के लिए जो है वो बात करते हैं। इसमें ये देखें, इफ़ ए प्राइम पी डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप जी देन जी कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। यानी कि कोई भी हमारे पास एक प्राइम नंबर जो है वो हो पी दैट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप जी, देन जी कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। तो जी के अंदर एलिमेंट मौजूद होता है जिसका ऑर्डर क्या है, पी है। अब इसको स्टूडेंट्स हमने जो है वो क्या करना है, प्रूफ करना है। तो जी क्या है, जी हमारे पास एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। इसका ऑर्डर फाइनाइट है तो हम कहते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो फिर किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू एन। इसका ऑर्डर क्या है, एन है, डिविजिबल बाय पी। और वो एन जो है वो किस पे डिविजिबल है, डिविजिबल बाय पी है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी विच इज़ कंटेन्स इन जी, जो जी के अंदर जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रोसेस क्या यूज़ करेंगे, इंडक्शन को यूज़ करेंगे। वी विल प्रूव द थ्योरम बाय यूजिंग द इंडक्शन ऑन द ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, इंडक्शन ऑन द ऑर्डर ऑफ जी। मसलन इफ़ n इज इक्वल टू पी, अगर हम कहें कि n p के इक्वल ही है तो डेफिनेटली फिर g क्या होगा, वो साइक्लिक ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर p। ठीक है, किसी अगर ग्रुप का ऑर्डर ही p के इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इसकी पावर में होंगे और ये एक साइक्लिक हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर इज़ p, तो इसका ऑर्डर का इसके जनरेटर का ऑर्डर जो है वो p है। अब ये हमें एक बुनियाद मिल गई, बेसिस मिल गई इंडक्शन के लिए। सो वी हैव ए बेसिस फॉर इंडक्शन। अब हम क्या करेंगे, हम ये सपोज करते हैं कि द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन एन एंड डिविजिबल बाय पी। हम यहाँ पे क्या सपोजिशन कर रहे हैं, हम ये सपोज कर रहे हैं कि द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स। थ्योरम जो है वो तमाम ग्रुप्स जिनके ऑर्डर क्या हैं, लेस देन n हैं और डिविजिबल बाय p हैं। ठीक है, एंड डिविजिबल बाय p। हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं कि एक पॉसिबिलिटी क्या है कि g कंटेन्स ए प्रॉपर सब ग्रुप, यानी कि g कंटेन्स ए प्रॉपर सब ग्रुप हुज ऑर्डर इज डिविजिबल बाय p। ठीक है, क्या मतलब कि इंडेक्स इज प्राइम, इंडेक्स क्या है, प्राइम है टू p। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप H ऑफ G हैज़ इंडेक्स डिविजिबल बाय P। ठीक है, यानी कि हम हर सब प्रॉपर सब ग्रुप जो इसका है, प्रॉपर सब ग्रुप हैज़ इंडेक्स डिविजिबल बाय P। ठीक है, उसका जो इंडेक्स है दैट इज़ डिविजिबल बाय P। और इंडेक्स का स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स या राइट कोसेट्स वो क्या कहलाता है, वो इंडेक्स कहलाता है। अब हम केस वन को जो है वो डिस्कस करते हैं। जी कंटेन्स ए प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है, हुज ऑर्डर इज डिविजिबल बाय पी। तो केस वन में आप ये देखें स्टूडेंट्स के ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ एच इज लेस देन द ऑर्डर ऑफ जी। एक तो हमें ये पता है कि जब भी वो प्रॉपर होगा, यानी कि प्रॉपर सब ग्रुप के लिए ऑर्डर हमेशा लेस होता है। इम्प्रॉपर के लिए जो है वो ऑर्डर इक्वल हो जाता है, लेकिन प्रॉपर के लिए हमारे पास ऑर्डर लेस होता है। तो सिंस ऑर्डर ऑफ एच इज़ लेस देन ऑर्डर ऑफ जी एंड इज़ डिविजिबल बाय पी, और वो क्या है, पी पे डिविजिबल भी है, इसका मतलब क्या हुआ कि एच जो है, एच हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। ठीक है, एच में एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर पी है। ठीक है, ये हमने जो है वो ज्यूम किया विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पी ऑफ जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर एच में कोई एलिमेंट है और एच जी का सब ग्रुप है तो इसका मतलब जी में भी वो एलिमेंट जो है वो मौजूद है। तो ये हमारी सपोजिशन से ये चीज़ आ जाएगी क्योंकि हमने ये सपोज किया है कि जी कंटेन्स ए प्रॉपर सब ग्रुप हुज ऑर्डर इज़ डिविजिबल बाय पी, जिसका ऑर्डर जो है वो डिविजिबल बाय पी है। तो इसका मतलब एक एलिमेंट जो है वो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, जिसका ऑर्डर जो है वो क्या है, पी है। इसलिए अगर वो एलिमेंट एच को बिलोंग करता है तो वो एलिमेंट लाजमी जो है वो किसको बिलोंग करेगा, जी को भी बिलोंग करेगा। केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में क्या है कि वी नो दैट
द सेंटर ऑफ पी ग्रुप इज़ नॉन ट्रिवियल, ये ट्रिवियल नहीं है बल्कि नॉन ट्रिवियल है, ठीक है। और दूसरा ये है कि हम क्लास इक्वेशन जी की अगर कंसिडर करें तो उसमें हम क्लास इक्वेशन में, इससे पहले आप अगर वीडियो को देखें तो वहाँ पे क्लास इक्वेशन को मुकम्मल तौर पे जो है वो एक वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया है। तो ये किसके इक्वल होगा, n इज़ इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू n के। बेसिकली ये n, इसको अगर हम जनरल बात करें तो ni कह सकते हैं, i की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये ni क्या है, दैट इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए कॉन्जुगेसी क्लास। ये क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए कॉन्जुगेसी क्लास। मसलन ये n1 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए कॉन्जुगेसी क्लास 1 2 एंड सो ऑन इन जी। नो ईच ni, हर ni क्या है, बीइंग द इंडेक्स ऑफ द नॉर्मलाइजर इन द ith कॉन्जुगेसी क्लास। किस क्लास के अंदर, ith कॉन्जुगेसी, यानी कि फर्स्ट कॉन्जुगेसी क्लास के अंदर तादाद क्या होगी, n1 होगी, सेकंड के अंदर तादाद क्या होगी, n2 होगी, थर्ड के अंदर तादाद क्या होगी, n3 होगी, एंड सो ऑन, इज़ डिविजिबल बाय p। दूसरा ये है कि जो आइडेंटिटी है इसको हम प्रूव करके आ चुके हैं कि दैट इज़ सेल्फ कॉन्जुगेट। आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, सेल्फ कॉन्जुगेट होती है। तो वो सेल्फ कॉन्जुगेट है, सो विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी हम ये सपोज कर सकते हैं कि इसमें से एक ने आइडेंटिटी होना है। तो हम कह लेते हैं कि n1 जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स अगर हम n1 को जो है वो 1 कंसिडर कर लें और इसको 1 के अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर जो है वो यूज़ करें, तो फिर हमारे पास ये जो n है, n इज़ इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस अप टू जो है वो nk है, ठीक है, अप टू किसके है, nk के है। तो हम क्या करते हैं, n1 की जगह पे 1 को रिप्लेस कर लेते हैं, n1 की जगह पे क्या किया, 1 को रिप्लेस कर लिया, और फिर 1 को लिखें तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो इस तरफ चली जाएंगी। तो ये क्या लिखा जाएगा, n माइनस n2 n3 प्लस nk। अब अगर हम इस 2 की राइट हैंड साइड को देखें तो राइट हैंड साइड ऑफ 2 इज़ डिविजिबल बाय p। ये क्या है, p पे डिविजिबल है। अगर ये p पे डिविजिबल है तो लाजमी बात है लेफ़्ट हैंड साइड भी जो है वो क्या होगी, आल्सो डिविजिबल बाय p। तो ये भी p पे डिविजिबल होगी। और ये हमें पता है कि n1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। सो द नंबर ऑफ ni's विच आर इक्वल टू 1 मस्ट बी p। तो वो फिर या तो p होंगे या p का मल्टीपल होंगे, क्योंकि डिविजिबल है। तो डिविजिबल इसी सूरत में हो सकता है कि या वो p हो या मल्टीपल ऑफ p हो। दी करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेसी क्लासेस जो हैं वो फिर हमारे पास क्या हो जाएंगी, फॉर विच ni इज़ इक्वल टू 1, वो इस तरह होंगी कि इनमें होगा क्या कि ईच कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, हर एक जो है वो क्या है, सेंट्रल एलिमेंट पे कंसिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ZG का है सेंटर का आर्डर, दैट इज़ ए मल्टीपल ऑफ p। सेंटर का आर्डर जो है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ p है। और ये भी हमें पता है कि ये ZG इज़ ऑलवेज अबिलियन, ये हमेशा क्या होता है, अबिलियन होता है। इसको भी इससे पहले एक वीडियो में जो है वो हमने प्रूव किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अबिलियन है और इसका आर्डर डिविजिबल भी है बाय p, अबिलियन भी है और इसका आर्डर डिविजिबल बाय p भी है, तो जो हमने पहले इससे पहले जो है वो थ्योरम को प्रूव किया, जिसको काशीज़ थ्योरम फॉर अबिलियन ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, काशीज़ थ्योरम फॉर अबिलियन ग्रुप। इस उसके मुताबिक ZG जो है हैज़ एन एलिमेंट ऑफ आर्डर p। ZG जो है वो एलिमेंट ऑफ आर्डर p है, और ZG क्या है, सब ग्रुप है किसका, G का। तो इसका मतलब जो है ये एलिमेंट किसके अंदर है, G के अंदर भी है। तो यही स्टूडेंट हमने जो है वो प्रूव करना था कि ये जो काशीज़ थ्योरम फॉर नॉन अबिलियन ग्रुप के लिए भी, इफ़ ए प्राइम p डिवाइड्स द आर्डर ऑफ ए ग्रुप G, देन G कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ आर्डर p। तो ये था हमारे पास। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 3 सिलोस थ्योरम्स हैं, सिलोस थ्योरम 1 2 3। तो उनको तरतीब में जो है वो एक एक वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। और इस तरह ये हमारी जो ग्रुप थ्योरी है वो जो है तकरीबन जो है वो कंप्लीशन की तरफ होगी। और इसके बाद मैं फिर जो है वो ग्रुप थ्योरी का जो पहला पोर्शन, शुरू वाला पोर्शन था BSc लेवल का, उसको जो है वो स्टार्ट करूँगा। और वो मैथमेटिकल मेथड जो BSc का है, मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 2 जो है वो ग्रुप थ्योरी,
ठीक है, या ग्रुप्स, उसको जो है वो लेके चलूँगा। फिर आप लोगों के कोई कमेंट्स वगैरह या कोई इस तरह का जो है वो क्वेश्चन हुआ तो वो इंशाल्लाह उसके साथ साथ जो है वो कवर करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।